नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। ग्रेड फर्स्ट का एग्ज़ाम आरपीएससी ने लिया, उसके बाद में सारे विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में है कि अब क्या करें, किस तरीके से प्रिपरेशन करें। बहुत सारे मैसेज भी इस तरीके से विद्यार्थी कर रहे हैं। तो मैं इसमें आप लोगों को एक अच्छी और बेस्ट और गुड रणनीति आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एक संतुलित तैयारी करें, एक बैलेंसिंग तैयारी करें, जिसके साथ में आपका गवर्नमेंट जॉब में कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। चाहे आप आरपीएससी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर अधीनस्थ बोर्ड सी, पटवार वीडियो फोर्थ ग्रेड, या महिला पर्यवेक्षक, या फिर लाइब्रेरियन, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, तो आप जरूर इस वीडियो को अंत तक आप सुने और आप एक अपनी अच्छी रणनीति, अपनी प्लानिंग आप स्वयं ही बनाएंगे। हालांकि कोई दूसरे शिक्षक या फिर आपके कोई दोस्त ये आपकी एक अच्छी प्लानिंग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि दिनचर्या आपकी है, जीवन आपका है। ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और क्या चीज़ें पढ़नी है। और क्या चीज़ें पढ़नी है ये तो आपको आरपीएससी बखूबी बता ही रही है। आरपीएससी ने देखो हर 8-10 साल के अंदर ये ट्रेड बदल देते हैं अपना। 2012, 13, 14 का जो दौर था उसमें प्रश्न पूछने का तरीका था, वो पैटर्न अलग था। उसके बाद में 20-21 के बाद में आसपास में इन्होंने अपना फिर से पैटर्न चेंज किया और अभी जो दौर आ चुका है वो 2024, 25, 26 का है। इसमें भी आरपीएससी यूपीएससी मॉडल को अपना रही है। और यूपीएससी मॉडल को अपनाने का तात्पर्य ये है कि यूपीएससी ये सिद्धांत अपना के चलती है कि मेरिट भले ही कम जाए, लेकिन जो अपने प्रश्न पूछने का तरीका है, स्टैंडर्ड है, वो यूपीएससी, यूपीपीसीएस हो गई, ये आयोग अपना कभी कम नहीं करते हैं। तो आरपीएससी अभी उस पैटर्न को अपना रही है। उस पैटर्न का अपनाने का अर्थ ये है कि भले ही मेरिट भले डाउन जाए, लेकिन प्रश्न जो पूछने का तरीका है, वो प्रश्न पूछने का तरीका बहुत सिस्टमेटिक तरीके से वो प्रश्न पूछते हैं। हालांकि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि जो ग्रेड फर्स्ट के एग्ज़ाम हुई उसमें ज्योग्राफी से आपने जो नोट्स बनाई है उससे आप कितने संतुष्ट हैं। मैं ये प्रश्न कभी नहीं लेके आता हूँ, एविडेंस कभी नहीं लेके आऊँ, मैं प्रूफ कभी नहीं लेके आया हूँ मेरे इसमें पूरे ज्योग्राफी के पढ़ाने के टाइम टेन्योर में कि ये प्रश्न देखो मैंने पढ़ाया, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया। ये मेरे सिलेबस में नहीं है। लेकिन जो विद्यार्थी आप जो पढ़े हैं, अब आप ज़रूर मैसेज ज़रूर करना। आप सभी का खुला मंच है, ओपन मंच है। उसके बाद में तरीका क्या होना चाहिए विद्यार्थी, जो आगामी आने वाली आरएस की वैकेंसी है, आरएस का इस बार मेंस का जो मुख्य परीक्षा का पेपर हुआ उसमें भी पैटर्न बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ आप ये ध्यान से इस चीज़ को सुन लें कि आउट ऑफ सिलेबस आरपीएससी ने कुछ नहीं पूछा है। जो चीज़ें पूछी है वो सारे जो टॉपिक सिलेबस में दिए उसके इर्द गिर्द ही पूछी है। हाँ, बहु विकल्पीय प्रश्न बहुत ज़्यादा है, मिलान करने वाले प्रश्न ज़्यादा है। 3-3, 4-4 डिस्ट्रिक्ट, जैसे गेहूं के उत्पादन करने वाला कोई एक डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछा, 3-4। और ये आरपीएससी शुरू से ही करती आ रही है। ये आरपीएससी का एक तरीका है प्रश्न पूछने का, एक स्टैंडर्ड है कि वो फैक्चुअल प्रश्न कम पूछते हैं। वो छुरा घोंपने वाली बात उसके पास में नहीं है। वो आपको पूरा उस टॉपिक का ओवरऑल नॉलेज पूछना जा रही है कि उस स्टूडेंट को उस टॉपिक का पूरा कंप्लीट ज्ञान है या नहीं है। तो लोग बाग आपको भ्रमित करेंगे कि सब कुछ बदल रहा है, ऐसी चीज हो गई, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, हमारी बुक से प्रश्न आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस एकेडमी से पढ़ रहे हैं और उस एकेडमी के जितने भी विषय विशेषज्ञ गुरुजी हैं वो सब बेस्ट पढ़ाते हैं। और उनमें से यदि सारे जो टीचरों का 90%, 95%, 85 कंटेंट बैठ रहा है तो दैट गुड है, सिफिशिएंट है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग के अंदर भी 100% मेरिट जाएं, ऐसा जीवन में कभी संभव नहीं हो सकता है। तो नेगेटिव मार्किंग के अंदर यदि आप 80% भी बना लेते हो तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगना सुनिश्चित है। अब रही बात की जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की है, आगामी आने वाली सितंबर में सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं, फर्स्ट ग्रेड न्यू वैकेंसी आएगी, उसमें थर्ड ग्रेड की जो जनवरी की वैकेंसी है, आगामी आने वाले अगस्त महीने में पटवार वीडियो के बड़े एग्जाम होने वाले हैं, फोर्थ ग्रेड के भी एग्जाम होने वाले हैं। हाँ, अब इनमें कोई यदि आपसे बोल दें कि बहुत लो लेवल का पेपर आएगा तो इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। आपको जो पढ़ने का तरीका है, आपका पैटर्न है, आपका एक सिस्टम है, उसमें तो ये आयोग आपसे बदलाव करवा कर ही रहेंगे, ये बात तो फिक्स है। और जिसमें से भी जो विभिन्न इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले जो गुरुजी हैं, उनको भी अपने जो चीजें पढ़ाने का तरीका है, एक सिस्टम है, वो आपको ओवरऑल जो ब्रॉड माइंड है वो करना ही पड़ेगा। आप लोग सोचो कि नैरो कंटेंट से, नैरो माइंड से, या
नैरो चीजें पढ़ने से हमारा प्रश्न सही होकर के और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। हालांकि कुछ इंस्टीट्यूट में कुछ कुछ फैकल्टीज ऐसी हैं जो अपने कंटेंट को इतने व्यवस्थित तरीके से नोट करवाते हैं कि वहां से चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो जाए चाहे आरपीएससी हो जाए, वो प्रश्न बाहर नहीं भेजती है। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट कुछ जगह पे ऐसे हैं, अब जैसे दक्षिणी राजस्थान में सारथी एकेडमी या शिक्षक एकेडमी जिसमें हम लोग काम करते हैं, उसमें सारे जो टीचर्स हैं वेरी गुड है मेरे हिसाब से। अगर ओवरऑल पर्सनली दृष्टिकोण से भी यदि मेरे से कोई पूछ लें कि वहाँ पे कोई टीचर में या किसी में कमी है, तो नहीं है, संभव नहीं है। यहाँ की यदि आप चीज़ें फुलफिल तरीके से अच्छे तरीके से समझ के पढ़ लेते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन है। या फिर राजस्थान के किसी भी इंस्टीट्यूट में बैठ करके आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ने का तरीका आपका बढ़िया है, बहुत अच्छा है, और आप चीज़ों को समझते हुए पढ़ रहे हैं, अपने जहन में उतार रहे हैं उन चीज़ों को, और उनसे इर्द गिर्द आए हुए प्रश्नों को यदि आप लोग सोल्व कर रहे हैं तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, कोई प्रश्न रेयर केस में। हालांकि इस बार भी आरपीएससी ने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है, क्योंकि जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ उसमें पोस्टें कम थी और नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा थे, तो उनकी छंटनी करने के लिए आरपीएससी ये ट्रेड अपनाती है। आरपीएससी के साथ साथ में अधीनस्थ बोर्ड। अब यदि आगामी कोई एग्जाम होने वाला और उसमें विद्यार्थी पूछे कि क्या हमारे भी यही इसी तरीके से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 100% श्योर है आपके भी प्रश्न इसी तरीके से आएंगे, चाहे आगामी आरएस का एग्जाम हो जाए, चाहे एसआई का हो जाए, या फिर से होने वाली ग्रेड फर्स्ट या सितंबर में सेकंड ग्रेड, उसके बाद में पटवारी वीडियो, इन सभी एग्जामों में प्रश्न जो पूछने का तरीका होगा, पैटर्न होगा, स्टैंडर्ड होगा, वो उच्च स्तरीय होगा, डाउन कभी नहीं होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी है वो बहुत रणनीतिबद्ध तरीके से करें। अब इतनी सारी चीजों को याद करने के लिए फिर आपको करना क्या है, मैटर वही पढ़ना है जो आपके पास में अवेलेबल है, कहीं पे भी इधर उधर भागने की आपको आवश्यकता नहीं है। दूसरी, जो चीजें आपने पढ़ी है उसका मोर देन मोर टाइम आप रिवीजन करें, और अपनी जो पढ़ने की कैपेसिटी है उसको आप लोग बढ़ाएं। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, यू विल गेट सक्सेस। उसके बाद जो और क्या करें, तो फिर आपको बार बार उस परीक्षा पैटर्न पर आधारित, उस सिलेबस के पैटर्न पर आधारित आपको मैक्सिमम टेस्ट देने, आप जितने दे सकते हो। अगर मुझे कोई कहे कि कितने टेस्ट देने चाहिए, तो सेकंड ग्रेड के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट को अभी से टेस्ट देना शुरू कर देना है। ऐसा नहीं है कि विराट कोहली क्रिकेट में महान बना तो उसने अभ्यास करना छोड़ दिया, सीधे ग्राउंड में उतरता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाहर ग्राउंड के बाहर अभ्यास नहीं करता है। और यही एक स्टूडेंट को रणनीति अपनानी है कि आपको अपने फील्ड के बादशाह बनना है, तो अपने फील्ड में आपको बार बार अभ्यास करना होगा। एक अच्छा विषय विशेषज्ञ भी वही होता है जो एक अच्छा विद्यार्थी बनकर के उस विषय को रोज पढ़ता रहता है। उसके साथ कोई शिकायत आरपीएससी के कैंडिडेटों को नहीं है कि जिस टीचर से वो पढ़ के गए और उस टीचर के बताए हुए चीज़ों को वो लाइन जैसे गुरुजी ने बोली वैसी वैसी अगर आरपीएससी में पूछी तो गुड सफिशिएंट है, वो विद्यार्थी संतुष्ट है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो उन चीज़ों का रिवीजन नहीं कर पाते, फिर बाद में जाकर के वो सीधे एग्जाम हॉल में बैठ जाते हैं या फिर कोई टेस्ट नहीं दे पाते। उन विद्यार्थियों के लिए सिलेक्शन लेना आज के इस दौर में, इस 2025, 2026, 27 और आगामी आने वाली जो नई शिक्षा नीति जैसे जैसे लागू होती जाएगी, वैसे वैसे सिलेक्शन लेना बहुत टिपिकल और बहुत क्रिटिकल चीज़ें बनती जाएगी। तो आप जिस भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एक दिवसीय एग्जाम हो, चाहे डिस्क्रिप्टिव टाइप वाला एग्जाम हो, ऑब्जेक्टिव टाइप वाला हो, अपनी थिंकिंग है वो बहुत पॉजिटिव रखें और अच्छी रणनीति के साथ में तैयारी करते रहें और पॉजिटिव सोच आप रखें। कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है जो आउट ऑफ सिलेबस पूछी जा रही है, कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है जो अपने इर्द गिर्द या नहीं है, वो मैटर हमें नहीं मिल रहा हो, ऐसा नहीं है। या इकोनॉमिक सर्वे आप उठा के देखो, उसमें मिल जाएगी। ज्योग्राफी में एक एच.एम. सक्सेना की बुक देखो, मैक्सिमम कंटेंट उसमें से मिलेगा। अपने नोट से आप उसमें से देखो, उन चीज़ों को मिलेगा। अब मैं ये नहीं लाने वाला हूँ कि ये पेपर में हमने करवाई, ये इस जगह पे है, इस पेज पे है, ये यहाँ से इसका ये फोटो रहा, ऐसा एविडेंस नहीं मिलेगा। लेकिन आप कंटेंट उठा के देखो किसी भी विद्यार्थी के पास में, आप वहाँ से वो चीज़ें हैं, आप इजी गोइंग में और उस प्रश्न को विद्यार्थी अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। तो आप अच्छी पॉजिटिविटी के साथ में तैयारी करें। जो जनवरी में थर्ड ग्रेड का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है उसके लिए आप बहुत मजबूती के साथ में तैयारी करें। इसके अलावा वीडियो पटवार के भी जो विद्यार्थी हैं अच्छे से तैयारी करें
और जहां जहां पे आपका पैर डगमगाए, हम सभी आपके साथ में खड़े हैं। आपका सिलेक्शन होने तक, अंतिम लक्ष्य तक हम लोग आपके साथ में रहेंगे। और जो भी न्यू कैंडिडेट है, आगामी आने वाला सीईटी एग्जाम देकर की दूसरी कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी हैं, वो भी बड़ी पॉजिटिविटी के साथ में आप लोग तैयारी करें, बड़ी अच्छे अंदाज से तैयारी करें। 100% आपका सिलेक्शन होगा, सुनिश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। आपके इस अपने चैनल में जुड़ने के लिए आप सारे विद्यार्थियों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद, आप सबका आभारी हूं मैं। और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और आपके सिलेक्शन में यदि हम लोगों का 0.01% भी योगदान रहता है तो इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं हो सकता है। धन्यवाद आप सबका। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।